बाबा भोमगिरी के नाम से ये मंदिर विशाल मंदिर होगा और भाई फरटिया को भी बहुत आशीर्वाद मिले। ये सभी नगरियाँ मतलब ये सहयोग करेंगी तो 1008 दूनी की तपस्या में यहाँ पर करते। राजवीर जी फरटिया को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अगले जन्म के अंदर भी ऐसे सनातन धर्म का कार्य करता रहे। आगे आने वाले टाइम में राजवीर फरटिया लुहारू हल्के के विधायक होंगे। मैं तो कहूँगा कि उस भगवान की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, मैं इसी तरह से उनका मान सम्मान करता रहूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आपको दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बार फिर से बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। भिवानी में एक चर्चा आज के दिन पूरे जोरों पर है। जी हां, गर्मजोशी से जिस हिसाब से राजवीर सिंह फरटिया का स्वागत किया गया है, आज बड़दू चैना में हम मौजूद हैं और बड़दू चैना में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 8 गाँव की पंचायतें शामिल हुई हैं और लोगों की उम्मीद रहती है कि कोई भी बड़ा सामाजिक कार्य होता है तब राजवीर सिंह फरटिया नजर आता है। राजवीर सिंह से जानते हैं, आज साधु सन्यासियों के बीच मौजूद हैं, प्रसाद ग्रहण किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं जी? शाही खाने में और इस प्रसाद में कैसा अंतर है और कितना प्यार छुपा होता है? आज आप देख ही रहे हो कितने यहाँ के आसपास के जितने भी गांव लगते हैं। वैसे तो प्रधान जी जैसे बता रहे थे भी 8 गांव का ये मंदिर है, मैं समझता हूँ कि 8 गांव का न होकर के पूरे इस क्षेत्र का इतना ज़ोरदार जो इन लोगों में जोश है, चाहे वो बुज़ुर्ग की बात है या हमारे नौजवान साथियों की बात है, संत समाज आप देख रहे थे कितनी तादाद में यहाँ पर हैं और कितनी खुशी उनके चेहरे पर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भगवान से इस जो आज नींव रखी गई है यही दुआ करूँगा कि मंदिर जो जिस तरह से यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्गों का जो उनका दिल है उसी पे यहाँ पर कोई कमी नहीं रहने वाली। आप देख रहे थे जब से शुरुआत हुई है, कोई 51,000, कोई 11,000, कोई 21,000 और सभी का इसमें योगदान रहेगा। और आने वाले दिनों में ये जो मंदिर की जो नींव रखी गई है, ये मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर बन के तैयार होगा और इस क्षेत्र में इस मंदिर का नाम होगा और हर श्रद्धालु जो इस मंदिर में आएगा, परमात्मा करे उसकी मनोकामना परमात्मा पूरी करे। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो आज मंदिर की नींव रखी गई 8 गांव के मौजूद लोगों के बीच में, उसके लिए मैं सभी 8 गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को और सभी नौजवान साथियों को, साधु संत जो हमारा समाज है उसको, अग्रणी में मैं बाबा भोमगिरी जो हमारे पुराने यहाँ मान्यता है उनकी, इस क्षेत्र में जो भी दुआ लेकर के आता है उसकी जो तमन्ना जो मांग होती है वो पूरी होती है। तो ये और भी 4 गुना जैसे कि जो मांग जो डिमांड यहाँ पर लेकर के आए, भगवान करे वो इस पूरी हो। और इन्हीं कामना के साथ मैं सभी का फरटिया साहब एक सवाल और ले लेता हूँ। मानता हूँ कि बिजी शेड्यूल है आपका और पूरा लोहारू क्षेत्र इंतजार कर रहा है, लेकिन लोगों को जब छोटी सी शुरुआत करनी हो या बड़ा कारवा खड़ा करना हो, मंदिर बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन नज़र आता है तो राजवीर सिंह फरटिया जब छोटी सी कमी पड़ जाती है या बड़ी ज़रूरत होती है तो नज़र आता है लोहारू का एक शेर, लोहारू का एक हीरा। तो लोगों की उम्मीदों पर किस हिसाब से खरा उतरते हैं? उम्मीदों पर खरा उतरने की जहाँ तक बात आती है तो मैं तो अपने आप को खुद किस्मत समझता हूँ कि इनकी जो मन की जो इच्छा होती है और भगवान मेरे को जो शक्ति दे रहा है, जो कि वो किसी प्रकार की भी इनकी जो डिमांड होती है वो पूरी उस परमपिता परमात्मा की देन है, उस साधु संतों की देन है। और इसी तरह से मैं तो कहूँगा कि उस भगवान की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, मैं इसी तरह से उनका मान सम्मान करता रहूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बाबा केदारनाथ जी जैसे कि इस मंदिर प्रांगण में पहले से ही तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या इस मंदिर का जो नींव रखी गई है तो परमात्मा भी कहीं ना कहीं उस तक आवाज़ जाएगी और ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा।
ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। भटिया साहब, एक और चर्चा कर लेता हूँ। आज के दिन एक बड़ी पंचायत है यूपी में, और यूपी में जिस हिसाब से हरियाणा से किसान गए हैं, बहुत से लोग मंच पर आसीन होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में। और आपने लोहारू क्षेत्र की बात करें तो किसान जब शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अमीरियत वाला शब्द नहीं आता, क्योंकि गरीबी में किसान गुजर बसर करता है। आपको भी पता है जितना आज के दिन साहूकार है किसान, जितनी फसलों की कीमत मिलती है। तो मैं बात करूंगा, आज स्पेशल आपने उन किसानों के लिए अपनी तरफ से एक बस की व्यवस्था की है उनको भेजने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान की जहाँ तक बात आती है, किसान आज पूरे भारतवर्ष में दुखी है, और वो दुखी होकर के आप देख रहे हो पिछले तकरीबन 1.5 साल से वो अपना संघर्ष करके अपने हक की जो लड़ाई है उनको रोडों पर बैठ करके एक साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज में जिस तरह की जो हमारी जो सरकार है वो उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और इस तरह का जो आंदोलन होता है वो कहीं एक दिन जो आज ये गुब्बारा बनकर जिस दिन फूटेगा, इस बहरी गूंगी जो सरकार है इसकी नींद जहाँ नहीं खुल रही है, वो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं। जैसे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली नहीं, महारैली, उसके माध्यम से आप देख रहे थे कि बहुत बड़ा वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। हमारे जो किसान, चाहे वो हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो या यूपी की बात हो, आसपास के जितने भी हमारे राज्य हैं, वहाँ पर किसानों की जो तादाद है वो देख सकते हैं आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि 1.5 साल इस गवर्नमेंट ने इस तरह से हमारे किसान भाइयों का जो बलिदान लिया है वो खाली नहीं जाएगा। एक दिन हमारी जीत होगी और हमारे किसान भाइयों को उसमें सफलता मिलेगी। महाराज जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा। सुबह मैंने देखा जब आपने प्रवेश किया मंदिर में तो आप गाड़ी में भी खड़े होकर के आए हैं। बड़ी मुश्किल से, छोटी गाड़ी है लेकिन दिल बड़ा है, और समाज के लिए जो आप तपस्या करते हैं, खड़े तपस्या कर रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे इन जैसे समाज सेवियों के बारे में? राजवीर सिंह फरटिया आज यहाँ पर पहुँचे और मंदिर निर्माण में जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजवीर जी फरटिया को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अगले जन्म के अंदर भी ऐसे सनातन धर्म का कार्य करता रहे। धन्यवाद जी। महाराज जी, बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। मात्र 10, 15, 20 दिन की तपस्या आपकी और भक्तों का यहाँ पर जैसे कि लारा लग गया हो, तो क्या कहना चाहेंगे? एक छोटे से समय में बहुत बड़े मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। चाहे राजवीर सिंह फरटिया की बात करें, दूसरे समाज सेवियों की बात करें या दानियों की बात करें, लगातार लाखों की संख्या में दान आ रहा है। क्या लग रहा है, राम मंदिर की तरह ये भी भव्य मंदिर का निर्माण कब तक हो जाएगा? कितना खर्चा आने की लागत का जो अनुमान है आपका, और क्या आपके साथ सहयोग लोगों का जुड़ पा रहा है, मिल पा रहा है? सभी भाइयों का सहयोग हमारे को मिल पा रहा है, और हम इन नगरी के लिए दुआ करते हैं कि परमात्मा इनके बच्चों और परिवार में सुख और शांति की समृद्धि प्राप्त करे। और इसमें लगभग 3 करोड़ के लगभग का मतलब पैसे की खर्च की लागत का वो जो सभी ग्रामवासियों की तरफ से मतलब संजोग से तैयार होगा, और पूरी नगरियों का सबका हाथ जोड़ के हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, एक चर्चा और कहूँगा। वैसे तो साधु और पानी चलते ही रहते हैं, रुकने का नाम नहीं होता, लेकिन आपने करोड़ों की चर्चा करी है और जिस जगह पर आप खड़े हैं वहाँ कभी ना कभी साधु आता जरूर है, लेकिन टिकने का खतरा इस गांव का या इस अटखेड़े को रहता है। तो जिस प्रकार से अब करोड़ों की लागत से इस मंदिर का निर्माण होगा, आपने आने वाले समय में यहीं पर तपस्या के लिए आजीवन रुकने का प्रण किया है, या किस प्रकार से आने वाला समय रहेगा आपका? हमने यहीं पे रुकने का प्रण किया है, और आगे जो जेठ के महीने में अग्नि की तपस्या होगी, यदि सभी नगरियां मतलब ये सहयोग करेंगी तो 1008 दूनी की तपस्या मैं यहाँ पे कर दूंगा। क्या कहेंगे मास्टर जी? आप सामाजिक व्यक्ति हैं और दूसरे सामाजिक नेता भी पहुंचे हैं, समाज नीति की बात करते हैं। आपकी पार्टी से दीपेंद्र हुड्डा बड़ा नाम हो जाता है, और शालीनता जो उनके अंदर है, उन्होंने कोरोना काल में कही थी कि व्यक्ति राजनीति तो सदा कर लेगा, अब समाज नीति की जरूरत है। तो जिस प्रकार से राजवीर सिंह फरटिया समाज नीति को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? राजवीर सिंह फरटिया
एक सामाजिक कार्यकर्ता के बजाय धार्मिक विचारों में लीन होते जा रहे हैं और ये उनके लिए बड़ा शुभ संकेत है। और पूरा हल्का लोहारू इनको पलकों पर बैठाए बैठा है और मैं चाहता हूँ राजवीर फरटिया इस मुहिम को आगे बढ़ाए और पूरा हल्का इनको आँखों पर बैठाएगा। और आज जो इस भूमि पर इन्होंने पदार्पण किया है, ये भव्य मंदिर ये 8 गांव का नहीं, ये पूरी 52 में एक इतिहास बन के रहेगा और जिसमें राजवीर फरटिया की छाती चौड़ी हो जाएगी इस मंदिर को देखकर, यही उम्मीद रखते हैं। गांव के नंबरदार हैं और प्रमुख व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लोगों का हुजूम जुटा राजवीर सिंह फरटिया और मंदिर निर्माण को लेकर जितना हर्ष है लोगों में, क्या कहेंगे? राजवीर सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आजकल लोग धन बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन राजवीर सिंह ने जो रास्ता चुना है समाज सेवा का, यह सबसे मुश्किल का रास्ता होता है और इसमें त्याग की भावना होती है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं ताकि हमारे समाज में, हमारे बच्चों में ये सीख मिले कि ऐसा भी होना चाहिए। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? युवा हैं और युवाओं का जोश भी देखने को मिल रहा है आपके गांव बरदू चैना में जिस प्रकार से हुजूम जुटा है। हमारे को इस गांव में पहले से ही उम्मीद थी कि एक दिन ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि यहाँ कोई तपस्वी महाराज तपस्या भी करेगा, क्योंकि ये बाबा भौमगिरी का डेरा है। हम भौमगिरी के आशीर्वाद से इसकी वेट कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा। आज बाबा केदारनाथ की वजह से आज हमारी नगरी में वो दिन आ गया है कि इस नगरी में आज बहुत सुख शांति और एक इतना मेल मिलाप हो गया, एक नगरी का एक दूसरे के जुट हो गए। हम पूरे नगरी को धन्यवाद करते हैं और बाबा केदारनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, मैं बात करूंगा, यहाँ पर मंच संचालन कर रहे थे मास्टर सुरेंद्र, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप काफ़ी प्रोग्राम में जाते हैं और हर जगह एक मंच संचालन करने का मौका मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों ने दान दिया और मंदिर में दिल खोल के राजवीर सिंह फरटिया ने यहाँ पर दिल खोल के बारिश कर दी। बारिश तो वैसे फुहारे तो पहले से पड़ रही थी, लेकिन राजवीर सिंह फरटिया की बारिश के बाद कैसा माहौल है? ये तो बहुत अच्छा माहौल है और ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि गांव के लोग धार्मिक भावना के तहत यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाने की मंशा रखते थे और गांव ये केदारनाथ जी महाराज जब से यहाँ मंदिर में आए हैं, हर गांव का बच्चा बच्चा धार्मिक हो गया है और मंदिर में बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहता है। इसी कड़ी में हमारे गाँव के कुछ प्रबुद्ध लोग और आसपास के 8 गाँव के प्रबुद्ध लोग राजवीर जी फरटिया से मिले थे। राजवीर जी फरटिया किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि इनकी धार्मिक भावना कितनी है। सामाजिक कार्यक्रमों में, खेलों में, स्टेडियम में, लड़कियों की एजुकेशन में ये बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। आज भी इन्होंने हमारे मंदिर में बहुत अच्छा सहयोग किया, इसके लिए हम 8 गाँव इनका ऋणी है और आशा रखते हैं कि भविष्य में भी हमारा सहयोग करेंगे। बहुत जी, बहादुर चंद शर्मा, बड़ा नाम और क्षेत्र में आजकल चर्चाएं चल रही राजवीर सिंह फरटिया की, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जिस हिसाब से चर्चाएं, जिस हिसाब से नारे लगते हैं, हजारों और सैकड़ों बाइकों पर स्वागत होता है राजवीर सिंह फरटिया का, जब डीजे बजता है बच्चों को लगता है कि पहुंच चुका है समाज का समाज से भी। भाई मैं तो ये कहूँगा कि राजवीर जी ने जो हल्के में काम कर रखा है ना, शायद कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई यहाँ लोहारू हल्के का एक दानी ऐसा पैदा होगा कि जो लोहारू के अंदर ये काम कर देगा। जैसे कन्यादान का सिस्टम लगा लो, 5100 रुपये, जिसकी माँ नहीं है उसको 51,000 रुपये, जिसका माँ बाप दोनों बच्ची उनके नहीं है उनको लाख रुपये। ऐसी योजनाएं शायद किसी ने सोचा होगा कि कोई लाएगा, लेकिन ये राजवीर फरटिया। आपने मंच से थोड़ी देर पहले घोषणा की कि 5 लाख का भाई साहब दान कर चुके हैं, अनुदान दे चुके हैं मंदिर के नाम, लेकिन आपने एक बात और कही कि जरूरत पड़ी तो ये शेर फिर भी दिल खोल के सामने आएगा। मैं बताऊँ, ये 8 गांव का मंदिर नाम हमने 8 गांव का कर रखा है, लेकिन ये तो पूरा गोवांड का हल्के का मंदिर है। और इस पर भाई राजवीर फरटिया ने जो नींव रखी है, मैं तो ये कहूँगा कि 8 गांव सहयोग करेगा, बाकी कमी रहेगी वो भाई राजवीर फरटिया पूरी करेंगे। ये हमारी एक क्षेत्र में जो भी जरूरत होती है कंधों पर लाद दिया जाता है राजवीर सिंह फरटिया के, और ये भी शहर स्वीकार करते हैं कि आने दो, जितना वजन है मैं उठा लूँगा। क्या कहेंगे? राजवीर का नियम है, नेकी कर नदी में डाल, भगवान इसको लाख गुना बढ़ा करके देगा। पहुँचे हैं आज ही क्षेत्र में, बड़ा नाम है महाराज जी। आज 8 गाँव का बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म की आत्मा निवास करती है मठों में और मंदिरों में।
जब तक मठ मंदिर जीवित हैं, जब तक हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। हम सुरक्षित हैं तो सनातन धर्म सुरक्षित है। मंदिर भव्य रूप से बनेगा। बहुत ही 8 गांवों की आस्था सहित कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ केदारनाथ जी नींव रखी है आज और बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। बड़दुओं की बात करें, 6 बड़दू हो जाती हैं। यहाँ पर कोई बड़ा विशाल मंदिर नहीं था, हालांकि बुंगला में पहले बनाया गया था अलाउद्दीनपुर गांव में 8 गांव का। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से अब कलयुग का असर मान लें या आपस में राजनीति का असर मान लें, कम लोग जाते थे वहाँ पर। जिस प्रकार से आज यहाँ पर सैकड़ों लोग जुटे हैं और एक बड़ा चरम लोगों पर का हुजूम जुटा है, आस्था बनी है दोबारा से। कितने रुपए में, कितने दिन में क्या लगता है ये निर्माण हो पाएगा? कितना बड़ा मंदिर की तैयारी? इस विषय का कुछ नहीं कह सकते। मंदिर पर करोड़ों रुपये भी लग सकते हैं। 8 गांव की आस्था के आधारित मंदिर बनेगा। जैसे भी 8 गांव की आस्था होगी उसी रूप में भव्य रूप में दिया जाएगा। जी, तो आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का हुजूम जुटा है। लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं, जैसे कि भगवान आया। राजवीर सिंह फरटिया क्षेत्र के लिए बड़ा नाम बन चुका है और यहाँ पर जिस प्रकार से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लगातार 8 गाँव के लोग यहाँ पर